को कुछ नज़र आ रहा होगा, हयात होटल है ये 17 में, बिल्कुल सब वे के साथ। तो काफ़ी सालों से मेरा दिल था कि इस पे इसकी नॉलेज दी जाए और ये हो सके तो वित्त मंत्रालय और सेबी के पास ज़रूर भेजा जाए और भारत सरकार के ध्यान में ये मैं अब जो बातें बता रहा हूँ इसको रखी जाए। देखो जी, ये हरमोहन धवन थे यहाँ के एमपी, तो उस टाइम इन्होंने ये जगह एक प्राइवेट होटल वाले को दी थी। उसका नाम था जेम्स होटल। वो जेम्स होटल इन्होंने निकाला, जेम्स होटल था ये। तो उन्होंने पब्लिक शेयर निकाले। तो हम चंडीगढ़ वासी थे। ये 17 में है, मटके चौक के साथ ताज होटल के बिल्कुल आगे इसके ताज होटल है, उसके पास है। तो हमने सुना जी चंडीगढ़ है, 17 सेक्टर है, एक तरफ रोज़ गार्डन लगता है। चलो थोड़े बहुत पैसे ले लिए हमने, अपनी नवे शेयर मार्केट में लगाया पैसा। इनके सोचा कि भाई चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, तो अपना हम शेयर ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये हमने शेयर ले लिए। तो जी वो जो जेम्स होटल नाम से कंपनी थी, उन्होंने होटल तो ले लिया जी, वो काम ही नहीं हुआ 10-15 साल। लोगों ने हाई कोर्ट में डाली याचिकाएं कर करा के जी, पता नहीं कैसे ये 35 साल हो गए जी इस चीज़ को, 30-35 साल हो गए जब ये स्टार्ट हुआ था। लोगों ने कोर्ट में याचिका डाली, चलो जी कर करा के इसको पूरा किया। तो आगे क्या हुआ, तो जो जेम्स होटल वाले थे वो बैंक करप्ट हो गए। जो इन्होंने यहाँ जो हमने अभी पता किया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, जो भी बैंकों ने इन्होंने लोन लिया, वहाँ इन्होंने लोन ज़्यादा हो गए, इनसे चला नहीं होटल। तो जी कर करा के दिवालिया घोषित कर दिया। तो कहने का ये मतलब है जी, देखो जी होटल तो वही है, चल भी रहा है, इन्होंने ये अब दूसरे को टेक ओवर करा दिया। बात है शेयर होल्डरों की। देखिए गवर्नमेंट को चाहिए था, इसमें बीजेपी का तो कोई कसूर नहीं है। बात छोटी सी बताऊं, अगर होटल चल रहा है तो जो शेयर होल्डर है तो उसको, इनको इस कंपनी को लिस्टेड करना चाहिए। जैसे टेक ओवर कर लिया इन्होंने, हयात वालों ने जेम्स होटल से, तो ठीक है, अपना जेम्स होटल वालों ने से इन्होंने टेक ओवर कर लिया, होटल चल रहा है। देखिए आपके सामने, बड़े दिनों से मेरे मन की बात थी, ये बात बताई जाए, गवर्नमेंट के पास जाए। तो जब होटल चल रहा है तो इसको कागज में ट्रांसफ़र हो जाए, तो हमारे शेयर लिस्टेड किए जाएं। हमने इतना पैसा लगाया, हमने इतने पैसे लगाए हैं, अगर वही पैसा अगर 30-35 साल बाद हमारा, अगर आई से सपोज 10,000 लगाया तो आज उसकी वैल्यू कितनी होती। तो ये कुछ गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई बैंक करप्सी करती है कंपनी, तो जैसे उनका उद्देश्य, कोर्ट की भाषा में उद्देश्य क्या था इनका, होटल तो ले लिया, तो अगर चला नहीं पाए तो ये गलत बात थी, इनको लॉट होना नहीं चाहिए था। सारी स्टेटमेंट, इनका बैकग्राउंड देखना चाहिए था। रो के तो इन्होंने जेम्स होटल वालों ने चलाया ये होटल, तो फिर वो भी नहीं चल पाया। ये देखिए इसका मेन गेट है, तो होटल चल रहा है अपनी जगह पे। तो बैंक वाले, ये रूल है कि पहले अगर बैंक करप्सी हो जाएगी तो बैंक अपना पैसा निकालेगा पहले, तो अगर बाद में कुछ बच जाएगा तो वो फिर शेयर होल्डर को मिलेगा। कहने का मतलब ना बराबर है। हमारी गवर्नमेंट से यही बात है, जैसे सहारा वाले फेल हो गए थे, तो सहारा गवर्नमेंट थी तो उधर भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी, पर इन्होंने, गवर्नमेंट ने वो पैसा फिर लोगों को दिलाया अभी। तो हमारा भी यही मेन मकसद है कि हमने यहाँ पैसा लगाया था, होटल चल रहा है सारा, तो हमारे, चलो ज़्यादा नहीं तो इसको लिस्ट तो कर दिया जाए। तो ये अच्छी बात नहीं है। अब देखिए हमने आगे फिर पैसा नहीं लगाएंगे शेयर मार्केट में, समझे ना मेरी बात। तो ये फिर गलत सिग्नल जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। ये काफ़ी दिनों से मेरा था, 35 साल पुराना है, होटल तो चल रहा है। चंडीगढ़ जी बड़ी मेन प्रॉपर्टी
तो ये अच्छी बात नहीं हुई, मेरे दिल का दर्द है। हो सके तो भारत सरकार की ओर ध्यान दिया जाए भी, हमारे जो भी शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लिस्टेड करे ये कंपनी, तो हम इसको बेच के हमारे जो सपने थे वो पूरे हो सके। भाई चंडीगढ़ में किया इन्वेस्टमेंट, ये देखिए चल रहा होटल पूरा फुल फ्लैश। चलो घाटा भी था, तो जिस कंपनी ने घाटा लिया उन्होंने करोड़ों रुपए तो दे ही दिए। तो चलो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 35 साल हो गए इस बात को। देखिए होटल आपके सामने चल ही रहा है, और भी इसके साथ आगे अला ताज होटल है। धन्यवाद। आपको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। तो भारत सरकार से ये भी है कि आप छोटी मोटी लल्लू कंपनियों को ना दिया करें, जिनकी फाइनेंशियली या किनका नॉलेज ही नहीं है होटल चलाने का, जिनका उद्देश्य में समझे ना गलत और जाने का है। तो ये था एक, तो यह कंपनी चलानी कोई इतनी आसान नहीं है, तो इसको लिस्टेड किया जाए। धन्यवाद। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले।